हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन फोर्थ के अंदर हमें वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। इन दोनों इक्वेशनों को पता लगाना होगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर करने के बाद में जिस अकॉर्डिंग ये केस बनेगा उस अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी हमने इसको समझा था, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, और तीनों इक्वल होगा तो भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। यानी कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसके या तो यूनिक सॉल्यूशन बने या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बने, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। कंपेयर कराते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से और इनके रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो पहले तो गिवन इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इधर की साइड 0 रखते हैं, RHS साइड, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, RHS साइड प्लस था, LHS साइड आएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन होगा 2x प्लस 2y, RHS साइड प्लस था, LHS साइड जाएगा तो माइनस होगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन इक्वेशनों के a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसके रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो a1 की वैल्यू होगी, x के साथ में कुछ भी नहीं है तो मैं इसका 1 लिख सकता हूँ, y के साथ में भी कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही c1 की वैल्यू होगी -5। a2 सेकेंड इक्वेशन के अंदर x का वेरिएबल है 2, b2 की वैल्यू होगी जो y का वेरिएबल है 2, एंड C2 की वैल्यू होगी -10। अभी इनके रेशियोज को कंपेयर कराते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, A1 का रेशियो होगा 1 एंड A2 का होगा रेशियो 2, B1 का रेशियो होगा 1, B2 का रेशियो होगा 2, C1 का रेशियो होगा -5 एंड C2 का रेशियो होगा -10। तो अभी इसको ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकता, 1/2 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका रेशियो होगा 1/2। तो तीनों रेशियो सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अभी जब तीनों रेशियो सेम होते हैं तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है, और अगर इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का हमने इसका पता लगा लिया। क्वेश्चन में ये गिवन था कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करो। तो करते हैं, पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं फिर ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो इसे हमने लिखा, हेंस द गिवन इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इसका केस सेकंड हो रहा है, केस सेकंड में अगर तीनों इक्वल होते हैं तो इसके कोइंसिडेंट लाइन बनती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और जिनका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो लास्ट में लिखा, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो अभी कंसिस्टेंट है, ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन दोनों इक्वेशनों का पहले टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ओनली LHS साइड x होना चाहिए, बाकी सारे नंबर हम RHS साइड भेज देंगे। तो 5 RHS साइड था, ये प्लस का y RHS साइड आएगा तो -y होगा। तो इक्वेशन बना ये। इस इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे, इसको भी इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 2x इज इक्वल टू 10 RHS साइड था, प्लस का 2 माइनस का 2y होगा। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 2y/2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों जो x की वैल्यूज़ हैं इनसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल के अंदर आपको यहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ लेट करनी पड़ेगी जिससे x की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 0 कर सकते हो। तो अभी मैं y की वैल्यू लेट करता हूँ 1। अगर हम y की वैल्यू को लेट करते हैं 1 तो x की वैल्यू होगी 5 माइनस y की जगह हम रख रहे हैं 1, तो इसका आंसर होगा 4। तो x की वैल्यू 4 आएगी। कब आएगी? जब y की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही आप y की वैल्यू 2 लेट कर सकते हो,
y की वैल्यू अगर 2 लेट करते हैं तो हमको y की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, तो 5 माइनस 2 जो कि होगा 3। तो x की वैल्यू 3 कब आई? जब हमने y 2 रखा। 2 वैल्यूज तक ही इनफ है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे y को कुछ भी लेट कर सकते हो। मैं एक बार y को लेट कर रहा हूँ 0 लेट करोगे तो x की वैल्यू होगी 10 माइनस 2, y की जगह हम रख रहे हैं 0/2, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो 10/2 इसकी वैल्यू होगी 5। x की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 5 है कब? जब हमने y को 0 रखा। ऐसे ही आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, आप इसकी जगह पे 1 लेट कर सकते हो, 2 कर सकते हो। तो अभी मैं 1 लेट करता हूँ। y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो इधर y की जगह हम रखते हैं 1, तो ये होगा 2 × 1, तो इसका रिजल्ट होगा 10। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 जो कि होगा 8/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4। तो x की वैल्यू 4 होगी कब? जब हम y लेट कर रहे हैं 1। इन दोनों टेबलों से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन था 2x + 2y = 10। इन दोनों इक्वेशनों से जब हमने x और y की अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड किया और फाइंड करने के बाद में हमने एक टेबुलर फॉर्म बनाया, तो इन टेबुलर को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर x एंड y की वैल्यू 4 और 1 आया था, इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। तो x एक्सिस पे हमें रखना है 4, तो 4 होगा ये वाला पॉइंट, एंड y एक्सिस पे लेना है 1, तो 1 है ये वाला। सेकंड x की वैल्यू लेते हैं 3 ये वाला पॉइंट होगा, और y एक्सिस पे लेना है 2, तो 2 इस पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया और इसे नेमिंग करते हैं a एंड b। a का कोऑर्डिनेट होगा 4 1, ऐसे ही b का कोऑर्डिनेट होगा 3 2, और इस लाइन का हम एड्रेस भी लिखते हैं था x + y = 5। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन था 2x + 2y = 10। तो हमने इसका जब टेबल बनाया था तो x और y की अलग अलग वैल्यूज़ थी। x की फर्स्ट टाइम वैल्यू था 5 एंड 0, तो 5 एंड 0, 5 ये वाला पॉइंट होगा और 0 भी यही वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही हमने x की वैल्यू लिया था 4, x की वैल्यू होगा 4 पे इसकी वैल्यू थी 1, तो ये वाला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं, और हमें ये भी पता था कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो कोइंसिडेंट लाइन मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब आती है तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसको हम C बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 5 0, और इस पूरी लाइन का एड्रेस होगा, और इस लाइन का भी हमने एड्रेस लिखा। तो क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट से दोनों इक्वेशनों को हमने कंसिस्टेंट किया था, और कंसिस्टेंट से हमने ग्राफ ड्रॉ किया। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है हमारे सामने। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। इन दोनों से भी पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ ड्रॉ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं। तो इसको पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x - y, RHS साइड प्लस का 8 था, LHS साइड आएगा तो माइनस, = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे इक्वेशन सेकंड होगी 3x - 3y प्लस का 16 है, RHS साइड आएगा तो -16 = 0। तो इन दोनों इक्वेशनों से हम इनके रेशोज को कंपेयर कराते हैं। तो a1 की वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 1, b1 की वैल्यू होगी -1, c1 की वैल्यू होगी -8। ऐसे इक्वेशन सेकंड के अंदर a2 की वैल्यू होगी 3, b2 की वैल्यू होगी -3 एंड c2 की वैल्यू होगी -16। तो a1/a2 इनके रेशियोज को लिखते हैं 1/3, b1 की वैल्यू है -1/-3, c1 की वैल्यू होगी -8 और c2 की वैल्यू होगी -16। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। 1/3 ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, या माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/3। c1/c2 के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, बट c1/c2 नॉट इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सा केस हो रहा है? ये केस बन रहा है थर्ड। तो थर्ड केस के अंदर
अगर दोनों रेशियो इक्वल होते हैं और थर्ड वाला नॉट इक्वल होता है तो उसका जो ग्राफिकली लाइन बनती है वो पैरेलल लाइंस होती है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो लिखते हैं, तो इसे हमने लिखा हैंस द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल एंड इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फोर्थ के थर्ड पार्ट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके रेशियोज को डायरेक्ट कंपेयर कराएंगे और पता करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू होगी 1 एंड c1 की वैल्यू होगी -6, a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -2 एंड c2 की वैल्यू होगी -4। कंपेयर कराते हैं रेशियोज को, तो 2/4 लिख सकता हूँ, a1/a2 है, और b1/b2 की रेशियो होगा 1/-2, c1/c2 का रेशियो होगा -6/-4। कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1/2, 2 से काटा इसको, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इससे ज़्यादा अपन इसको और कैंसिल नहीं कर सकते। थर्ड वाले के c1 और c2 को भी कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल करा, इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो, तो ये होगा 3/2। a1/a2 एंड b1/b2 दोनों नॉट इक्वल है, 1/2 दोनों में है, लेकिन इसके अंदर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड वाले को भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस कौन सा केस है, केस 1 है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है और इसके सॉल्यूशन यूनिक होता है, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट, और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसे हमने लिखा हैंस द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले इसका टेबुलर फॉर्म पता होना चाहिए, तो पहले इसका टेबल बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं 2x, और बाकी सारे नंबर को RHS साइड भेजते हैं। तो पहले 6 को भेजते हैं, 6 माइनस का था, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही y प्लस का था, RHS साइड जाके माइनस हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू होगी 6 - y/2। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से भी इसका x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू होगी 4x, सबको इधर भेजो, तो पहले माइनस का भेज देते हैं, या पहले 4 भेज दो, माइनस का 4 RHS साइड जाएगा तो प्लस का होगा, माइनस का 2y RHS साइड जाएगा तो प्लस का 2y। ऐसे ही यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू होगी 4 + 2y/4। आप पहले 2y को भी भेज सकते हो और फिर उसके बाद में 4 को भेज सकते हैं, तो x की वैल्यू होगी 4 + 2y/4। अब दोनों से टेबल बनाते हैं। दोनों से अगर हम टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू -6y/2। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू को कुछ लेट करते हैं, तो y की वैल्यू को आप 0 लेट कर लो। y की वैल्यू को हम अगर 0 लेट करते हैं तो x की वैल्यू होगी 6 - 0/2, जो कि होगा 6/2। कैंसिल किया तो 3 आया। x की वैल्यू 3 आ रही है कब, जब हमने y 0 लेट किया। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, 1 लेट कर सकते हो, 2 लेट कर सकते हो। तो अभी मैं 1 लेट करूंगा तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 5/2 2.5 हमको ग्राफ के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं 2, तो x की वैल्यू होगी, इधर भी 2 रखते हैं क्योंकि y की जगह हम 2 रख रहे हैं, 6 - 2 करोगे तो ये होगा 4/2, जो कि आंसर आएगा 2। तो x की वैल्यू है 2 कब, जब हमने y 2 लेट किया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट तो लेट कर रहा हूँ 0, y की वैल्यू को हम लेट करते हैं 0, तो उससे x की वैल्यू होगी 4 + 2, y की जगह रखते हैं 0/4 किया, तो ये तो 0 हो गया, तो 4/4 जो कि आएगा 1। x की वैल्यू 1 आई कब, जब हमने y लेट किया 0। ऐसे आप इसकी कुछ और वैल्यू लेट कर सकते हो, आप 1 लेट कर सकते हो, 1 लेट करोगे तो 6/4 होगा, तो फिर से हमें ग्राफ के अंदर डिनोट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे इसकी वैल्यू को 2 लेट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू को लेट कर रहे हैं 2, y की वैल्यू 2 लेट की तो x की वैल्यू होगी 4 प्लस का 2 इंटू 2/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 4 प्लस 4/4, दोनों को ऐड करो 8/4, तो इसका आंसर आएगा 2। x की वैल्यू 2 होगी कब, जब हमने y को 2 लेट किया। तो ये इसका टेबल बना, अब इसे ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट कंसिस्टेंट है, तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इससे हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ मिली थी 3, 0, 2 और 2, इसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें x एक्सिस पे तो लेना है 3 एंड y एक्सिस पे लेना है 0, तो 3 होगा ये वाला पॉइंट और 0 भी यही वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही सेकंड हमें वैल्यू लेनी थी x की 2 एंड y की भी 2, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो 2 एंड ये वाला पॉइंट भी होगा 2। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं A मार्क कर रहा हूँ, इसको B कर रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3, 0 और B का कोऑर्डिनेट होगा 2, 2। अब सेकंड इक्वेशन था 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस पे यहाँ भी हमें x और y की अलग अलग वैल्यूज़ ली थी, x की वैल्यू 1 और 0, ग्राफ के ऊपर देखते हैं कहाँ होगा ये 1 और 0, तो 1 और 0 यही वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमें वैल्यू रखनी है 2 एंड 2, x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 2, तो 2 एंड 2 ये वाला पॉइंट होगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। तो इस पॉइंट को तो मैं बोल रहा हूँ C और इसका कोऑर्डिनेट लिखा हमने 1 एंड 0, ये वाला पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। अभी इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 का दोनों का नेमिंग किया, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन फोर्थ के थर्ड पार्ट जो कि कंसिस्टेंट था उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। क्वेश्चन फोर्थ का लास्ट पार्ट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो रेशोज को कंपेयर करते हैं, a1 की वैल्यू होगी 2, b1 की वैल्यू होगी -2 एंड c1 की वैल्यू होगी -2। ऐसे इक्वेशन सेकंड के अंदर a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -4 एंड c2 की वैल्यू होगी -5। क्योंकि यहाँ पे पहले से इसने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन था तो हमने डायरेक्ट इसके रेशोज़ को कंपेयर किया। अब यहाँ पे इनके रेशोज़ को कंपेयर करते हैं और a1 a2 रेशोज़ की वैल्यू को लेते हैं। तो a1 की वैल्यू है 2/4, b1/b2 की वैल्यू है -2/-4, c1/c2 की वैल्यू है -2/-5। अभी चेक करते हैं कि इनको और कैंसिल कर सकते हैं क्या। तो 2/4 इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 की टेबल से, 1/2, तो इसका a1/a2 होगा 1/2, b1/b2 इसको भी हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका रेशियो होगा 1/2। c1/c2 के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और 2/5 प्राइम नंबर है तो इसको और कैंसिल नहीं कर सकते, तो c1/c2 का रेशियो होगा 2/5। तो अभी a1/a2 एंड b1/b2 दोनों का रेशियो 1/2 1/2 आ रहा था, मतलब ये दोनों इक्वल है और थर्ड वाला नॉट इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो केस थर्ड है, केस थर्ड के अंदर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस होती है और इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होता है तो उसको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसको हमने लिखा हैंस द गिवन इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस एंड इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन 4 के ऑल पार्ट का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।